अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तक़ी एक हफ़्ता के दौरे पर अभी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। 9 अक्टूबर को वह हिंदुस्तान आए और 16 अक्टूबर तक वो हिंदुस्तान में रहेंगे। आज वो देवबंद गए, वहाँ उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के तलबा से, असतिज़ा से मुलाकात की, वहाँ उनका ख़िताब हुआ, उनका पुरतपाक वहाँ इस्तकबाल हुआ। ये तमाम तस्वीरें आपने सोशल मीडिया के ज़रिए देख ली है। और सबसे कुछ चीज़ें ऐसी देखने में आई, जैसे कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन रिपोर्टरों की एंट्री की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मर्द हजरात जो रिपोर्टर हैं वो आएँ और वही सवालात करें। ये तमाम चीज़ें भी आपने देखी। और आमिर ख़ान मुत्तक़ी ने दारुल उलूम देवबंद की तारीफ़ की, वहाँ के उलमा की तारीफ़ की और दारुल उलूम देवबंद को इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ बताया। उनका अपना ख्याल था, उनके अपने नज़रियात थे, जो उनकी अपनी माफ़ी ज़मीर की बातें थी जिन्होंने इजहार किया है। अब यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अपने दिल की बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। यही वो हिंदुस्तान है जहाँ कुछ सालों पहले तालिबान के लोग कोस रहे थे, उन्हें न जाने कैसे कैसे अल्फाज से नवाज रहे थे, उन्हें ऐसे ऐसे घिनौने अल्फाज से नवाजा गया था। ये वही लोग हैं जो आज उनके आने पर खुश हो रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान से अमरीकियों को भगाया और वहाँ अपना इक़्तिदार संभाला, तो यही लोग थे जो वहाँ उन लोगों को अलग अलग अल्फाज से नवाजा था। लेकिन आज ये तमाम लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ आमिर ख़ान मुत्तक़ी साहब से कहना चाहूँगा कि देवबंद से महज 250 किलोमीटर दूर बरेली एक जगह है, जहाँ आज से तकरीबन 15 दिन पहले यानी 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारे के साथ कुछ लोगों ने रैली निकाली थी, पुरअमन रैली निकाली थी। उस रैली पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे और बगैर तफ्तीश के उन्हें हर तरीके से उन्हें ज़दोकोब किया गया, उनके घरों को बुलडोज़ किया गया, कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब जो दरगाह आला हज़रत से उनका बराह रास्त ताल्लुक़ हैं, नबी आला हज़रत हैं, इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और साथ ही साथ वो एक पार्टी यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के फाउंडर और उसके सरबराह भी हैं। उसके बावजूद उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। अब वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो अब जिस यूपी का वज़ीर आला तालिबान को कोस रहा था और तालिबान की बुराई कर रहा था और तालिबान को बच्चों का, ख़वातीन के लिए तालिबान को ख़तरा बता रहा था, आज उसी के यूपी में, उसी वज़ीर आला के यूपी में तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल हुआ है। मैं चाहता हूँ पहले एक बार आप योगी आदित्यनाथ जी जो कि वज़ीर आला हैं यूपी के, उनका बयान सुने, फिर आप खुद फैसला कर लेंगे। लोग विभाजन की बात करते एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वहां समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। आपने सुना कि यूपी के वज़ीर आला ने महज 1.5 मिनट की गुफ्तगू में नहीं कम से कम 7 से 8 बार तालिबान का नाम लिया है। आज उसी के यूपी में तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, सिक्योरिटी फराहम की गई है, पूरी गोल्डी मीडिया में हर चैनल में यही दिखाया गया है, हर तरफ वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के यानी कि आमिर मुत्तक़ी ख़ान का ही तज़किरा है। देखिए, हालात बदलते हैं तो चेहरे बदलते हैं, लोगों की राय बदलती है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को चाहिए, पूरे हिंदुस्तानियों को चाहिए, बिलखुसूस हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को, जो हमारे अक्सरियती बिरादरी के लोग हैं, उनके दिलों में एक नफ़रत पैदा करती गई है, उनके दिलों में हमारे ताल्लुक़ से जो मीडिया के ज़रिए से या अलग अलग ज़राए से हम अक़लियतों के हवाले से उनके दिलों में जो एक तरह की नफ़रत पैदा की गई है, उसको दूर करने का यही तरीका है कि अपनी ताकत का लोहा मनवाएँ, तिजारत में, सियासत में और इसी के साथ साथ एजुकेशन में अपने आप को मजबूत करें। तो यकीन कामिल है कि हम दूसरों के दिलों पर हुकूमत करते हुए नज़र आएंगे। इधर जब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का हिंदुस्तान का दौरा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हिंदुस्तान के हमारे जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, सबके साथ गहरे ताल्लुकात हों। ख़ुसूस अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तिजारत में, हर तरह की आमद व रफ्त में
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इन तमाम चीज़ों के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, तरक्की के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ हमें मुआहिदे करने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि जो दौरा हुआ है अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का, इस दौरे से हिंदुस्तान को भी और अफ़गानिस्तान को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, इन बातों को जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, किस तरह देखते हैं, अपनी बातों का ज़रूर इजहार करें और अपनी राय को ज़रूर कमेंट में लिखें। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।